इतना पोलन बन रहा है, सारा इरोजन हो रहा है। तो इसको हम लगा देंगे। ये फूड के सोर्स भी है, मेडिसिन भी है और इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। वैसे ये अभी बाहर किसी से बात हो रही थी फार्मर से, ये साबुन बनाती हैं कांगड़ा के, तो इन्होंने बताया कि ये तुलसी अलग अलग चीज़ों के अर्क यूज़ करते हैं। क्यों ना इसके यूज़ किया जाए। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश जिसको बोलते हैं, पूजा में इतना यूज़ होता है ये, और इसके मेडिसिनल वैल्यू तो इतनी ज़्यादा है। हम वही बात करें अभी कल्टीवेशन, कई चीज़ों के लिए तो हमें कल्टीवेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें मेडिसिन नेचर ने हमें दी हैं उनको ही हम उनका प्रॉपर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं वही हम कर लें। अब ये जो है पलाश, सर को भी पता होगा इसके कितने मेडिसिनल वैल्यू हैं। इसको एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट बोल सकते हैं, हर तरह की बीमारी के लिए यूजफुल है। इसके फूलों को ग्रीन टी की तरह यूज किया जा सकता है और इसके स्पिरिचुअल यूजेस, इसके नवग्रह प्लांट में ये आता है। इसको क्यों ना लगाएं हम, जो फोलेन का ट्रैक है देख सकते हैं, देखने में कितना सुंदर है, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर इसके लगते हैं। और तो ये फोटो मैंने दूर से कैप्चर किया, आप जरा गूगल करके देखना कितना सुंदर ये देखने में लगता है। और एक टाइम होता है इसकी पत्तियां नहीं होती है, सिर्फ फूल ही फूल इसके दिखते हैं ये, तो इतना अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम अपनी नेटिव स्पीशीज को इम्पोर्टेंट करें, क्योंकि इनका जो क्वालिटी प्रोड्यूस होगा वो बिकेगा भी, उसकी वैल्यू ग्राहक भी उसको पसंद करेंगे और ट्रेडर भी उसको पसंद करेंगे। और हम भी जरूरी नहीं है कि जो बताए ये लगा दो ये लगा दो, आपका हैबिटेट उसके लिए सूटेबल है ना, ये बस भेड़ चाल में आप वो चीजें लगाए जा रहे हो। तो ऐसा ना करें, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को पूछें, वहाँ गांव में जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है उनकी बात को बेटे देखिए, उसको प्रिजर्व करें। ओल्ड इज गोल्ड जो वो लोग बोलते हैं, उनकी बातों में वजन होता है। तो इसकी ग्रीन टी भी हम बना सकते हैं। तो ये बता रही थी कि ये साबुन बनाती हैं अलग अलग, तो इसका इतना अच्छा कलर आता है इसके फूलों का, ऑर्गेनिक कलर, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कितने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं। और जब हम लोकल चीज़ें को यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, है ना, और कस्टमर को भी एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा विद बेटर क्वालिटी एंड बेटर इकोनॉमिक्स। और वैसे ये एस्कुलस है, आप देख सकते हैं इसके बीजों से ये इतना ग्रो करता है हायर एल्टीट्यूड में, तो इसको भी एक ऑर्नामेंटल, इतने सुंदर फूल है, सड़क के किनारे किनारे पत्तियां इसकी इतनी सुंदर है पूरी साल। तो इसके ये जो सीड फ्लोर होता है ये तो बहुत महंगा बिकता है, ये 800 से 1200 रुपए किलो बिकता है ये। बस इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग थोड़ी वो होती है, जैसे धोना पड़ता है बीजों को बार बार, सैपोनिन होता है इसमें। और ये हीमोराइड्स और पाइल्स ऐसी बीमारियों के लिए बड़ा यूजफुल है, ये लेडीज के लिए बहुत यूजफुल है ये। और लोग पहले इसकी सीख बनाते थे, सीरा बनाते थे, फिर खाते थे इसको। तो ऐसी चीज़ें हम लाएं, और जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो इन चीज़ों को स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करे, वैल्यू एडिशन करें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आउटपुट हो सकती है। तो ये हम अपनी लोकल चीज़ों को करें। बस इसकी मेरी RCFC से ये है कि लोगों को एक जो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ड्राई करने की, या फिर इनके सीड अलग करने की, ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर लोगों को किसी ना किसी माध्यम से, या फिर पीपल पार्टनरशिप बोलते हैं जैसे प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई ऐसे ट्रेडर्स ही आ जाएं वही उनको दे दे ताकि उनको बेटर क्वालिटी मिल सके। तो इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। तो ये मेरा पिछला था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं कुछ एक जेन्युइन चीज़ें बोलूँगी। तो अभी बात शुरू करते हैं मेरे टॉपिक की। तो देखो आयुर्वेदा ये बोलता है कि वी शुड टेक अवर फूड एज अ मेडिसिन, कि हमें अपने भोजन को दवाई की तरह लेना चाहिए, है ना। और लोग ऐसा ही करते थे पहले, देखो गिलोय का सीरा खाते थे, सोचो पूरी साल में ऐसा बोलते थे, एक बार गिलोय का सीरा खा लिया तो पूरी साल ठीक रहेंगे। तो हमें, और फॉरेन के लोग भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। वो देखो एक हमारे यहाँ दूधी बोलते हैं, टेरेक्स से कम होता है, येलो येलो कलर का, आगे दिखाऊंगी मैं स्लाइड में आपको। तो उसकी पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं, कैंसर के लिए होता है वो, शुगर के लिए होता है वो, उसको सैलेड में लेते हैं, ऑल दो कड़वा, पर हम इंडियन लोगों के लिए तो बहुत ही तला और बस वैसे टेस्ट चाहिए हमें। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड को ये डाइवर्ट करना पड़ेगा कि हमें अपने भोजन को एक दवाई की भांति लेना है, ठीक है। और उसके लिए देखो सदियों से जो हिपोक्रेट्स थे, जो फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने भी बोला लेट फूड बी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी फूड। और इन्होंने बोला कि जो खाना हम लेते हैं ना वो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे अब आजकल हम बीमार हो जाते हैं तो हम जाते हैं तो सबको एक जैसी दवाई देते हैं वो, है ना। और वो क्या कोशिश करते हैं आपकी बीमारी को दबाने की, उसके उपचार की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि हमारा आयुर्वेदा क्या बोलता है कि हम बीमारी का क्या करें, उपचार करें। और वो ऐसे नहीं देते दवाई हर किसी को, वो पूरा बॉडी एग्जामिन करते हैं, आपका बात पित्त कफ कैसा है, बॉडी स्टेट क्या है, आपको गर्म चीज़ें सूट करती हैं, ठंडी चीज़ें सूट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देंगे वो। तो ये कितना सॉलिड साइंस है हमारा।
हमने बस वही ना वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में अपने नॉलेज को भी इन्फीरियर माना और उनको वेटेज नहीं दी। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी लोकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे हमारा लोकल ज्ञान है जिसको भारतीय पारंपरिक ज्ञान बोलते हैं, तो उसको भी उस लेवल तक देखने की ज़रूरत है। तो ये है कि अब सबको एक जैसा खाना सूट नहीं कर सकता। खाना जो होगा रीजन, सीजन और कंडीशन स्पेसिफिक होगा। जैसे अब देखो साउथ इंडिया में लोग कड़ी पत्ता इतना यूज करते हैं, वो हर डिश में से कड़ी पत्ता आता है ना। और यहाँ हिमाचल में लगा होता है तो भी कोई यूज नहीं करता, पूरे जंगल भरे पड़े हैं तो भी कोई यूज नहीं करता। और दूसरी चीज देखना मोरिंगा, वहाँ पे वो भी यूज करते हैं मोरिंगा बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ मोरिंगा जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको कोई यूज नहीं करता। तीसरी चीज हमारे यहाँ नेटल होती है, बिच्छू बुट्टी पहाड़ों के लोग यूज करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड होती है तो वो बॉडी को गर्म रखती है नेटल, और लोअर एरिया में लोग यूज नहीं करते। तो मतलब एक तो नॉलेज नहीं है लोगों को क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर भी कुछ चीजें रीजन और सीजन स्पेसिफिक तो होती हैं। जैसे अब देखो हमारे हिमाचल में या नॉर्थ इंडिया में बेल होता है, बेल फ्रूट, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग बेल बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ठंडक रखता है बॉडी को। और हमारे यहाँ कोई यूज ही नहीं करता। बेल लगा है तो उसके पत्ते बस चढ़ाने के लिए यूज करेंगे, जबकि बेल अपने आप में इतना मेडिसिनल प्लांट है, उसका हर एक पार्ट मेडिसिनल है, तो वो नहीं करेंगे उसको यूज। उसके फ्रूट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे नेचर में, पर यूज नहीं करेंगे, जबकि बिकते भी इतने कॉस्टली हैं वो। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ठंड होती है तो हमें अपनी बॉडी को ठंडा रखने की जरूरत नहीं है। इस बार हमें जून में इतनी ज्यादा गर्मी हुई ना तो सारे इतने चिल्ला रहे थे गिलोय बॉडी को ठंडा रखती है, तो गिलोय यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले अपनी बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमें कौन सा खाना सूट करता है, कैसा चाहिए हमें। कोई भी कुछ बोलेगा उस पर मत जाओ, अपनी बॉडी को एग्जामिन करो, अपने फ्लोरा को एग्जामिन करो, आसपास कौन से पौधे लगे हैं और कौन से हम यूज कर सकते हैं। हमारा बस यही है कि बाजार से खरीद के लाएंगे। जैसे कल भी कोई बात कर रहा था, ऑफ सीजन वेजिटेबल ट्रेंड बना देंगे कि हम तो जी जनवरी में जी हम तो भिंडी खाते हैं, मतलब स्टेटस सिंबल है ना, तो वो खाओ जो उस टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसमें कम फर्टिलाइजर यूज हुए हैं, सब चीजें प्रॉपर है, वो हेल्दी है। तो ये है मेरा टॉपिक कि हम आसपास के पेड़ पौधों को पहचानें, जो कि, और हम दवाई, अभी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, जैसे कि ये वर्कशॉप है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्यों जरूरत पड़े भाई हमें कल्टीवेशन करने की मेडिसिनल प्लांट की? हम बीमार थोड़ा ना है, आजकल तो हो गए है ना, इसलिए जरूरत पड़ रही है ये, इसलिए तो लार्ज स्केल में ग्रो करने की। अगर हम अच्छे से अपने आसपास के पौधों को पहचानेंगे, हमें तो कल्टीवेशन में जाने की जरूरत नहीं, हम भी बीमार ही नहीं होंगे, तो हमें क्या जरूरत है मेडिसिनल प्लांट की। सो वी शुड टेक अवर फूड एज अ मेडिसिन, और वो वही पौधे लेने हैं जो हमारे आसपास लगे हैं, क्योंकि उनमें ना कोई केमिकल स्प्रे है, ना कोई उनमें फर्टिलाइजर यूज किया हुआ है, वो अपने आप लगे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, गर्मी हो या सर्दी हो वो वैसे ही खड़े हैं, और उनकी पावर बहुत ज्यादा है। अब कल उन्होंने तो बता दिया आपको हकीकत की, मार्केट से जो आप अश्वगंधा लेते हो, स्ट्रॉबेरी की क्या क्वालिटी है बता दिया उन्होंने। तो इतने रुपए लेके जो आप इतने कुछ खा रहे हो, इससे अच्छा अपने घर के आसपास अपने लिए लगा लो। अगर सब लोग हेल्दी होंगे तो हमें इतना ज़्यादा कुछ कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि लार्ज स्केल में बेचें और फिर क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो सबसे है कि हम भी हेल्दी रहें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी हेल्दी रहें। तो अगर हम वाइल्ड फूड प्लांट्स की बात करें, जो कि सब के सब मेडिसिनल है, मैंने आज तक कोई भी एक ऐसा वाइल्ड फूड प्लांट अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया जिसके मेडिसिनल वैल्यू नहीं हो, तो सब मेडिसिनल, पहले तो आप ये बात मान के चलो। तो इस धरती पर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं या जो फ्रूट यील्डिंग प्लांट हैं वो हैं 2,50,000, और उसमें से जो हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हैं 20,000, और जो अभी तक इंसान ने यूज़ किए हैं वो हैं 3,000, और जो हम कमर्शियल स्केल में ग्रो करते हैं वो हैं 150। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो 90% हमारा फूड है वो सिर्फ 20 पौधों से ही आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना कम हमने यूज़ किया है पेड़ पौधों को, वाइल्ड फूड प्लांट को। डाइवर्सिटी कितनी कम हम खा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम डाइवर्सिटी हम अपने खाने में लाएंगे, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, अलग अलग तरह का जितना हम खाना लेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब देखो किसी में विटामिन सी होता है, किसी में ई होता है, किसी में कुछ होता है ना। अब हम एक जैसा ही खाना खाएंगे, जैसे आजकल के बच्चे खाते हैं, वो सारे सिर्फ क्या खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, और कुछ दिनों बाद पता चलता है लड़कियों को पीसीओडी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करें, डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ाएं, और वो भी ऐसे पौधे यूज़ करें, थोड़ा नेचर में जाएं और ढूंढें, वहाँ पे अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग फ्रूट्स लगेंगे। कोविड टाइम में देखो छुट्टियाँ थी बिल्कुल, तो मैं कॉलेज कैंपस में ही रह रही थी, ऐसे मैं वार्डन थी वहाँ पे उस टाइम। तो ऐसे तो गार्डनर क्या करता था, काट देता था सारे पौधों को, तो आप देख नहीं पाते थे। तो उस टाइम सारे ग्रो कराए थे अच्छे से, क्योंकि कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैं देख रही थी हर महीने एक नया फूड प्लांट उगाता था,
उसकी अपनी रेलिवेंस होती थी। तो नेचर के पास बहुत कुछ है, हमने जाना छोड़ दिया है। तो हम जाएं, एक्सप्लोर करें और देखें कितने अलग अलग तरह के फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको यूज़ करें। जितनी हम डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। इसीलिए तो पहले के लोग हेल्दी रहते थे, क्योंकि वो अलग अलग तरह की चीज़ें। आजकल तो हम बाजार से लाएंगे महंगी महंगी चीज़ें, एप्पल स्प्रे की, उनको खाएंगे तो ऑब्वियसली वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो अगर हम आज की डेट की बात करें, करंट स्टेटस की, बहुत ही कम प्लांट वेल्थ को हम यूज़ कर रहे हैं और नई जनरेशन का नॉलेज धीरे धीरे कम हो रहा है। कल परसों मैं क्लास में किसी बड़े इंपॉर्टेंट कॉमन पौधे की बात कर रही थी, तो बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे, ये क्या होता है। आई थिंक बहुत ही कॉमन प्लांट था कोई, तो उनको नहीं पता था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा ये नए जमाने के बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन वाले, ये हर चीज़ तो फ़ोन में देखते हैं, ये इनको कहाँ पता होगा। वो बहुत ही कॉमन प्लांट था जो हर कहीं मिलता था। तो मतलब नई जनरेशन का नॉलेज कम हो रहा है और रिसर्च भी हम कमर्शियली जिनसे हमें रुपए मिलते हैं उन्हीं पे हमारा पूरा फोकस है। और जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ उन्हीं पेड़ पौधों का पता है जो वो मार्केट में मिलते हैं। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारी जियोग्राफी ऐसी है कि हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं है। कई बार हम जो प्रोड्यूस तैयार करते हैं वो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाता है, और इसकी वजह से जो बहुत सारे फूड प्लांट हैं वो अपने स्थानीय स्तर पर ही वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, इग्नोरेंस, कॉमन लोगों को भी पता ही नहीं होता कि काम के भी हैं। तो अगर हम वाइल्ड फूड को, प्लांट्स को देखें तो 3 कैटेगरीज हैं। वेजिटेबल, जिनको हम एज ए वेजिटेबल ले सकते हैं, जिनको हम फ्रूट ले सकते हैं, और तीसरा जिनको हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी, उसको हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे अश्वगंधा है तो एक हेल्दी पर्सन 5 mg ही उसको ले सकता है। तो 5 mg को हम किसी ना किसी, जैसे दाल बना दी हमने, दाल में डाल दिया तो छोटा सा 1/4 टीस्पून, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा क्या खा रहा, और हेल्दी चीज़ें भी जाएंगी। जब दाल पक जाएगी ना तब डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, फूड सप्लीमेंट। अब नई जनरेशन वो ऐसी चीज़ें तो खाती नहीं है, तो वैसे ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ प्लांट्स हैं जो हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, नेचर से लेके सीधे। ये आपने देखा ही होगा, कचनार देखा है सबने क्या, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं। तो इसकी भी हम सब्जी बनाते हैं। इसके बार्क बहुत यूज़फुल होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये जो सूजन संबंधी बीमारियाँ होती हैं उसको कम करता है। ये एक सिंबल बोलते थे, सिंबल, ये भी आई थिंक होता ही है सब जगह। तो पहले इसकी सब्जी बनती थी, तो अब आजकल कहाँ बनाते हैं लोग सब्जी। तो इनको भी हम, जैसे किसानों की मैं बात करूँ तो आप अपने जो खेत है उसके साथ साथ में ऐसे प्लांट्स लगा दो। इनको तो एक ही बार लगाना है, ना कोई केमिकल देना ना कुछ देना है। एक बार जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनके फ्रूट्स निकाल के कई सालों तक बेचते रहो। एक साइड वाइज सोर्स ऑफ इनकम है। जब आपको मेन क्रॉप से नहीं मिल रहा है, ऐसे आप हर सीजन के 5 प्लांट लगा देंगे, पूरी साल आप कमाते रहो। क्योंकि आजकल कस्टमर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहता है। आप जाओगे तो ये 80 रुपए तक किलो बिक जाते हैं ये। तो ये साइड वाइज बढ़िया इनकम है जो आप खेतों के साथ साथ लगा सकते हो। छूछ एक होता था, देखो पानी के आसपास, ये भी बहुत आयरन कैल्शियम रिच होता था, तो लोग इसको पहले खाते थे, अब इसको भी छोड़ दिया खाना। ये देखो फेगड़ी होता है, एक लसूड़ा होता है। तो ये ऐसे प्लांट है जिनको आप खेतों के साथ साथ लगा सकते हो। और सबकी देखो मेडिसिनल वैल्यू है, फूड वैल्यू है, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, इन सब बीमारियों के लिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जब हम इनको खाएंगे हम बीमार ही नहीं होंगे, हमें दवाइयाँ नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, दवाइयों वाले पौधे नहीं ढूंढने पड़ेंगे। तुलसी की बात करते हैं लोग, तो हमारे तो ट्रेडिशन में है ये कि तुलसी की चाय पीनी है सुबह, उसका काढ़ा पीना है कोल्ड हो जाए। तो मीन्स हमें इन चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, सब जगह लगता है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ मिलता है। आजकल लोग बोलते हैं कि ये कैल्शियम कम हो गया जी, फॉस्फोरस कम हो गया, जिंक, इम्यूनिटी बूस्टर है, कोविड के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। कैक्टस कहीं भी लग जाएगा। इसके जो फ्रूट्स होते हैं ये कैंसर के लिए यूजफुल होते हैं ये। और इनको भी हम लगा दें, ये तो एक हम बाड़ की तरह लगा दें जहाँ पे एनिमल्स आते हैं, बंदर आते हैं, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता आपके। एक बाड़ लगा दो, इसके फ्रूट्स इनकी प्रॉपर पैकिंग करके दो। हम कैंसर के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इन फ्रूट्स को। और इसमें सारे इतने देखो कैल्शियम, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने भर भर के हैं इसमें। बस इसके कांटे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एक मशीन देखी थी चाइना वालों ने, ऐसे वो इसके कांटे निकाल रही थी, तो ऐसे में थोड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरी तो ये फेवरेट बाइड वेजिटेबल है, इतनी टेस्टी इसकी सब्जी बनती है ये। आप जैसे मार्च अप्रैल के पास इनको काटोगे, कांटे निकाल के देखो ये सेटिंग में रखती है। इसको आप चाहे पास्ता बनाओ, चाहे आप इसका पुलाव बनाओ, चाहे दलिया बनाओ नमकीन, चाहे सब्जी बनाओ, और इतनी टेस्टी बनती है। मैंने जिस चीज़ को खिलाई है ना, सब ने बोला कि बहुत अच्छी बनती है। और मैं महीने में 2 या 3 बार इसको बनाती हूँ। इवन एक कलीग को मैं सर्व करी थी, बोलते मैडम आज के बाद ये मेरी भी फेवरेट वेजिटेबल है। तो पहले तो हमें नॉलेज नहीं है कि हमारे पास ऐसे उगे हैं जो पौधे जिनमें कोई कुछ नहीं है, उनको भी हम खा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल प्लांट है फैटी लीवर के लिए। जो लोग
जो लोग ये अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो इसको करें, ये भी हमारे ट्रेडिशनल, इसका मीठा बनता था, वेरी नाइस प्लांट। ये देखो ब्राह्मी, बच्चों को जूस बना के पत्थर चट बाहर रखा हुआ है, ये कैलेंचो पिनेटा, ये भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और पथरी को तो दूर करता ही है। इसको भी डे टू डे लाइफ में परांठा में ही डाल दो, ये इसको भी मैं महीने हफ्ते में 3 बार यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको मेन बताऊंगी। ये दूधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये भी एज अ बीड ग्रो करता है। अभी मैं कुछ दिन पहले भोपाल गई थी तो वहाँ ऐसे ये गार्डन में ग्रो कर रहा है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और सरप्राइजिंगली वो एक योगा सेंटर था, आयुर्वेदा का था, उनको, उन डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि इसको यूज़ करते हैं। और ये हेल्थ सप्लीमेंट बिकते हैं इसके मार्केट में, इसके दूधी के। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये और ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेंगे। तवा तवा टी के नाम से इसकी चाय बिकती है। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी, भी खेतों में तुम लगाओगे, बीज लोगे, फिर जाके जो लगे हैं इनको इकट्ठा कर लो, प्रॉपर ड्राई करो, ड्राई मशीनें लो और इनको बेचो। मार्केट है इनकी, ऑलरेडी मार्केट है, फूड सप्लीमेंट की तरह इसको लिया जाता है। और नहीं है तो अपने लिए पहले खुद भी हेल्दी रह लें हम, वो भी काफ़ी है, तो वहाँ से निकाल के हम किसी न किसी तरीके से इसको खाएं। वैसे ये पुटकांडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, कायरंथस, इसको हम अपामार्ग बोलते हैं। आपने बालकृष्ण जी को काफ़ी सुना होगा, वो काफ़ी बोलते हैं इसके बारे में। तो अभी मैंने इसकी सीड, थोड़ा कड़वा होता है, इसकी खीर मैंने बड़ा करना पुटकांडा को। हाँ जी, तो बड़ा आप तो बार बुक में देख लेना प्लीज़, पहले पेज पे लगा हुआ है जो बुक्स रखी है ना। तो इसका ये है कि इसके बीज यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनली देखें तो ऐसा माना जाता है कि इसके बीजों से हम खीर बना के खाएं तो 5 दिन तक भूख नहीं लगती। और पहले ऋषि मुनि इसको खाते थे और सिपाही सैनिक उनको दी जाती थी, है ना। तो मैंने इसकी बनाई, मैंने कहा देखती हूँ, कड़वी थी बहुत ज़्यादा पर पहले के लोग, उनके लिए तो हेल्थी रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। पर मैंने इसका तोड़ ढूंढा, फिर मैंने इसको दूसरी खीर के साथ मिला दो इसकी बीजों को, और मैंने इसका झोल बनाया। झोल हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल बनती है, कड़ी टाइप, जो मतलब बटर मिल्क छाछ से बनती है। छाछ को आप रख दो, उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दो, हल्की सी मिर्च डाल दो, उसमें मैंने ये सारे हर्ब्स डाल दिए, दूधी डाल दी काट के, पत्थर चट डाल दिया और इसके बीज डाल दिए मिक्सी में ग्राइंड करके। बहुत बढ़िया, बच्चे बड़ा खुश होके खाते हैं। आप देखना, बच्चों को कड़ी चावल बड़े पसंद आते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उनको खिलाओ, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करो, है ना, मार्केट में रखो, इनको ऐसे एग्जीबिशंस में रखो ताकि लोग इन चीज़ों पे जाएं जो खुद लगी हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, उनके लिए हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम खाएँ। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि इग्नोर्ड हैं, देखो नेचर में, जिनको कि हम प्रमोशन कर सकते हैं, जिनको सस्टेनेबली हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो शिव जी के ही मिलेंगे आपको टेम्पल्स हिमाचल में। तो बेलपत्री तो लगती है पर इसके फ्रूट्स को यूज़ नहीं करता। तो ज़रा थोड़ी सी हाइब्रिड स्पीशीज वहाँ लगाएं, बड़े बड़े, वो उनको बेचें, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत, ये बिच्छू बुट्टी, अब देखो आजकल आप गूगल्स करोगे तो 1300 से 1400 रुपये किलो बिकेगी नेटल, 1300 से 1400, है ना। तो हमारे यहाँ तो इतना ग्रो करती है, नीचे से लेके ऊपर तक 4000 वहाँ तक। इसका बिच्छू बुट्टी पनीर बड़ा अच्छा बनता है। ये भी दूसरी फेवरेट वाइल्ड वेजिटेबल है, आप खाएंगे, बहुत ही टेस्टी होती है। और उसके आपने खाया कुगस पनीर, तो फिर क्या तो यही तो है मेन चीज़ें। ये आपका खून साफ करती हैं, जॉन्डिस, फीवर, कोविड के लिए बहुत अच्छा प्लांट था ये। मैंने इसका सूप बनाया, मैंने तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं। बाहर जो बुक है ना उसको खोल के देखें। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ, मैंने बाहर ना 3 तरह की किताबें रखी थी, एक हिंदी की थी और एक IIT ने पब्लिश की थी, और वो किताबें वहाँ से गायब हैं। तो प्लीज़ मुझे वो किताबें वापस चाहिए। मैंने मीनाक्षी मैम के कहने में वो रखी हैं कि सेफ है वो वहाँ पे, और वो IIT वाली तो एक ही बुक है। हाँ जी, मैं तो क्या बता रहा हूँ आपको, ये किताब तो मैं देख लिया, वो तो ठीक है, पर वहाँ से प्लीज पहले ही गायब हो गई। तो मैम ये है कि वो मेरे को प्रोवाइड करे CCTV कैमरा से देख के कि कौन उनको ले गए हैं हिंदी वाली। तो प्लीज वो, और वो छोटी वो IIT की ना, वो तो सर एक ही बच्ची है मेरे पास, प्लीज उसको 4 कॉपियाँ नहीं आई थी मेरे पास। तो उसमें आप देख लें जरा, ये बिच्छू बुट्टी के मैंने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं और बहुत ही सही प्लांट है, इसको यूज़ करना चाहिए। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये कई बीमारियों के लिए यूज़फुल है। और फ्रेश है, निकालो, चिमटी से निकालो और पानी बकेट में चिमटी से ही धो लो, सीधा मिक्सी में डालो। अगर आपने चटनी बनानी है और अगर आपने पनीर बनाना है तो कुकर में डालो, एक स्टीम दो और फिर मिक्सी में ग्राइंड करो और बहुत बढ़िया
किसी भी चीज़ से बनाओ, बहुत ही टेस्टी। ऐसी फ्रेश चीज़ें आप खिलाओगे ना अपने कस्टमर को तो वो 5 स्टार होटल में भी नहीं जाएंगे। हो जाएगी क्या? बिच्छू बुट्टी तो होती है सब जगह। पाँच 500 से ऊपर तो होती है सब जगह। यहाँ पे कितना एल्टीट्यूड है? अच्छा 300 है। ये थोड़ा क्लाइमेट इसको थोड़ा शेडी डम सा एरिया चाहिए ना, बहुत है हिमाचल में। हाँ, और मुझे याद है जब मैं वहाँ रहती थी कॉलेज कैंपस में तो सारे मेरे पास ही आते थे, सारे SQBC सब आते थे और इन्हीं चीज़ों के लिए आते थे खाने के लिए। एक बिच्छू बुट्टी पनीर चाहिए होता था उनको और एक वो कैक्टस चाहिए होता था उनको, और मैंने कई लोगों को ये खिलाया हुआ है। आई थिंक ये फ्यूचर में एक ऐसी वर्कशॉप करनी पड़ेगी जिसमें ऐसी रेसिपी सब ठीक है। तो ये स्ट्रॉबेरी हमारी वाइल्ड भी होती है, बाहर किसी ने रखी हुई थी एडेसन्स, तो वो बोल रहे थे कि ये बाहर की वैरायटी है पर हमारे हिमाचल में ये ग्रो करती है। आई थिंक कई बार जो लोग बताते हैं ना उनको भी वही लगता है फार्मर्स को, साइंटिस्ट की जी ऐसी नहीं हवा बना देते हैं कई बार, पर हमारे यहाँ नेचर में है ये एडेसन्स। और एक ये फोटोग्राफ इसमें ये धात की एक बहुत ज़्यादा होती है, धावे बोलते हैं इसको, पूरे हिमाचल में तो बहुत होती है, नीचे से लेके ऊपर तक कोई यूज़ नहीं करता इसका। तो मुझे लगता है इसको भी हमें, आप बाहर देख लें उस बुक में रखें, ये धावे करके एक प्लांट है ये, तो इसमें रेड कलर के फूल होते हैं और ये गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके फूलों को हम रायता में, चटनी में किसी न किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हिमाचल वाले होंगे या कोई हिमाचल जाएगा तो सड़क के साथ साथ इतना लगा ये ऊपर तक, तो इसको भी एक सस्टेनेबली हम कलेक्ट करें और लाएं मार्केट में। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें चली हैं ना उन्हीं में, इनमें भी बहुत, अब आप गूगल करोगे तो इनके रेट तो बड़े ज़्यादा हैं। जैसे पुटकांडा की बात करें तो 2000 रुपये kg है वहाँ पे, तो आपको तो फ्री, आपने कोई मेहनत नहीं किया कलेक्ट ही करके, अगर आपको देना है तो आपके लिए तो ठीक है। या आपने खेत में लगा दो अगर आप जंगल में नहीं जा सकते, कम से कम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं डालनी पड़ेंगी, केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं डालने पड़ेंगे, वो अच्छे से ग्रो करेगा और क्वालिटी भी बढ़िया आएगी। तो ऐसी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं कि वाइल्ड फूड प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो हमारे भोजन में वैरायटी लाते हैं, लोकल लोगों के लिए फ्री हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, और कई बहुत सारे तो मल्टीपर्पज़ हैं कि उनके कई फ़ायदे हैं खाने के अलावा। तो ये है दूधी, देखो ये देखो इसके फूड सप्लीमेंट बिक रहे हैं, तवा टी ऑलरेडी। ये है वो जो मैं बोल रही थी कि फॉरेन के लोग इसको एज अ सैलेड लेते हैं, कड़वा होता है, इसके भी फूड सप्लीमेंट बिक रहे हैं। हमारे ये तो बड़े हाई एल्टीट्यूड तक बहुत होता है, ये 5500 मीटर कैरेट से कम। और मुझे लगता है ये सेब के साथ साथ इसको भी लोग उगाए ना लोग नीचे, तो इसमें बहुत इनकम हो सकती है। और 1400 रुपये किलो बिकती है इसकी जड़ें। तो हमने इन प्लांट्स के बारे में तो बात नहीं की, मेडिसिनल प्लांट है इतने सारे, तो इन पे भी हम जा सकते हैं और इनको यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद है। उम्र देखो वहाँ हिमाचल में इतना होता है, और लीजियस प्लांट है नवग्रह में आता है, इतने सारे बल्क में इसके फ्रूट लगते हैं, तो इसके प्रोडक्ट, इसके अचार बना के बेचने की ज़रूरत है। इल्लो की चटनी, ये भी लोगों ने कल्टीवेशन शुरू कर दी है। और ये फिग, इतनी वराइटियाँ वहाँ पे ट्री के नीचे वेस्ट हो जाती हैं, तराम्बल हो गया, और भी हिस्पिडा है एक डेबरे जिसको हम बोलते हैं। तो देखो ये मैंने खाद्य में भी लगाया था कि इनको हमें वेस्ट स्टफिंग कर सकते हैं हम, सिड्डू में, कचौरी में, ढाबा में लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे आप ऑर्गेनिक दोगे तो लोग आपके वहाँ आएंगे एक बार वो खाना खाएंगे। तो हम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, परांठों में उनको डालें, देखो बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाएं, इतने ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडी बाहर देखना, मैंने जो सक्सेस स्टोरीज लगाई हैं उनको मैंने बताया वो उसका अचार बेच रहे हैं तिरंबल का, अदरवाइज तिरंबल को कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो 400 रुपये किलो बेच रही हैं वो, तो ऐसे अचार भी लोग खाना पसंद करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे, जो हमारे आसपास के जो प्लांट्स लगे हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, लोगों को उन जानकारी पहुंचाएं और उनको किसी न किसी तरीके से यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम सुनते हैं ना, फिर हम करते हैं नहीं। हम एक कान से सुनेंगे, जब तक हमें बीमारी नहीं लगेगी ना तब तक फिर हम पूछेंगे, जब बीमार हो जाएंगे तब पूछेंगे। देखो पहले ही मैंने बोला फर्स्ट स्लाइड में, टेक योर फूड एज अ मेडिसिन। अगर हम अच्छे से अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपना खाना लेंगे, हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भोपाल से बहुत ही अच्छा कोर्स किया इस बार 10 दिनों का हेल्थ प्रमोटर का, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बी योर ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर खुद बनो। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उस पर स्टडी करो।
सारा टाइम औरों पे हमारा ध्यान रहता है। पहले अपना देखो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस हिसाब से अपनी डाइट चूज करो और अपने आसपास के पौधों पे फोकस करो। मार्केट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसपास मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो गमलों में भी वो चीज़ें लगाओ जो नेचर में जंगली हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। और मेरा तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवेयर करूँ किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, चाहे किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने जेन्युइनली देखा है कि लोग बहुत परेशान है, सबको कोई ना कोई बीमारी है। हम क्लास में बैठे होते हैं, बच्चों से पूछने कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं मिलता ऐसा। तो हमें ना वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर। जैसे कल कोई बोल रहे थे मुझे आयुर्वेदा से प्यार है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम कुछ भी बच्चों को, तभी भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके अपने बच्चों को साथ में लेके आई हूँ, ताकि हम इनको समझाएंगे। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, पर अगर आप बहुत सारे अपने हाथ बढ़ा दोगे ना, जैसे मैं ये बात कर रही हूँ, मैं 20-25 लोग तैयार कर दूँ जो सेम ऐसी बातें बोलेंगे, तो लड़ाई खत्म हो गई। क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर हेल्दी नहीं होगा ना, अब और जो हमारे एनिमीज हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, उनकी यही टेंडेंसी है कि इनके यूथ को ही खराब कर दो, तभी तो वो नशा और कैसी कैसी चीज़ें ला रहे हैं। या फिर ये जो हमारा फास्ट फूड कल्चर है, ये भी एक तरह से हमारा दुश्मन ही है। तो हम बच्चों को ट्रेंड कर देंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे ऐसी सारी। और मेरी सर से रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसी हो तो कुछ बच्चों को ज़रूर आप रखें, मतलब 25% अलग अलग जगह से बच्चों को लाएं। एट दिस टाइम वी नीड टू इन्वेस्ट इन अवर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। अगर ये बेटर सोचेंगे, अब इनको बेटर एजुकेशन मिलेगी तो ये बेटर काम करेंगे फ्यूचर में जाके। और प्रोसेसिंग यूनिट्स में हमारे हिमाचल में तो बहुत रिसोर्सेज हैं, बस उनको प्रॉपर तरीके से हम प्रोसेस करें और उनकी पूरी जो चेन, सप्लाई चेन है ना, उस पर काम करें। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी मार्केटिंग और कस्टमर तक जाके उस चीज़ पे अगर अच्छे से काम हो और उसके जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम देखें क्या उनमें हम बेटर कर सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया सुनने के लिए, और RCFC का भी ढेर सारा शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके सामने अपनी बातचीत रखने के लिए। धन्यवाद।